बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और अमूमन हम कोशिश करते हैं कि जो थर्सडे को हमारा वीक का लास्ट शो होता है उस शो को हम आपके लिए और अपने लिए यादगार बनाएं और कोशिश करते हैं कि उस शो में जो थर्सडे को हम करते हैं कोई ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी को, कोई बड़े स्टार को अपने शो में मदऊ करें ताकि आपको अगले हफ्ते तक इस शो की जो है वो बाज़गश्त याद भी रहे और इसकी मेमोरीज आपके अजान में मौजूद भी रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नौजवान ऑलराउंडर के जिनको टेस्ट क्रिकेट में बिलखुसूस पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। उम्दा ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, साथ साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कराची में मौजूद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उनको आज के शो में मदऊ किया जाए और जी टीवी के स्टूडियो में सलमान अली आगा को हमने मदऊ किया है। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी आपने मोन्टाज भी देखा, मैं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करूंगा लेकिन पहले ज़रा डोमेस्टिक आप खेलने के लिए आए। मैं बहुत शिकायतें आ रही है इस मरतबा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 80 ओवर हो गए हैं, मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है। आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस डोमेस्टिक में? अभी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट क्रिकेट का दोबारा से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और ये 80 ओवर्स एक नया फॉर्मेट है और मेरे ख्याल से लड़कों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको उसमें एडजस्ट होने को, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी है क्योंकि अगर देखेंगे कि इससे काफ़ी रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारी टीम में जो है 5 मैच खेल चुकी है, 4 जीती है, 1 हारी है, तो ऑलमोस्ट एवरी गेम का जो है ना रिजल्ट आ रहा है। और मेरे ख्याल से इसके पीछे जो एक मेरे ख्याल से वो सोच थी वो यही थी कि गेम्स के जो रिजल्ट आए, जैसे कि हमने देखा काज़म ट्रॉफी में इतने रिजल्ट्स नहीं आए, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि 80 ओवर किए हैं कि इससे रिजल्ट आए और आ भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन सलमान आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और अमूमन जो शिकायत आ रही है, जो मैं भी जो ग्रास रूट क्रिकेट कवर करता हूँ, क्लब क्रिकेट कवर करता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कवर करता हूँ, तो जो शिकायत मैंने भी देखी और जो आ भी रही वो ये कि मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनको इतने मौके नहीं मिल रहे क्योंकि ओपनर ज़्यादा ओवर खेलते हैं, फिर आखिर के ओवर शुरू होते हैं और मिडिल ऑर्डर जाता है तो उसको मार धाड़ करनी होती है। मेरे ख्याल से नया फॉर्मेट है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा लड़कों को एडजस्ट करने के लिए और मेरे ख्याल से कि जब ये नेक्स्ट ईयर या मतलब रिसेंट उसमें पास में या आगे आने वाले वक्तों में होंगे तो मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज़ें आपको नजर आएंगी, लोग इसमें एडजस्ट करेंगे। अभी ऑब्वियसली क्योंकि नई चीज़ है तो इस तरह लोगों को एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, मेरे ख्याल से शिकायत भी उसकी वजह से ही। ठीक है, आपने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, अभी आपने 5 आउट किए हैं और मैच 95 रन पे आपने टीम आउट कर दिया। पिचेस कैसी है, क्या स्पिन फ्रेंडली हैं या आपको लगता है सपोर्टिंग पिचेस है? अभी मैंने जो पिछले मैचेस देखे थे जो स्टेट बैंक पे हुए थे या डिफरेंट जगह पे, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी, लेकिन ये मैं कराची स्टेडियम में खेला हूँ तो यहाँ पर स्पिनर्स के लिए हेल्प थी। तो मेरे ख्याल से मिक्सचर है दोनों, किसी स्टेडियम पे किसी ग्राउंड पे डिफरेंट पिचेस हैं, कहीं पे फास्ट बॉलर को हेल्प है, कहीं पे स्पिनर्स के लिए हेल्प है, लेकिन रन्स भी आप कर सकते हैं अगर आप अच्छी बैटिंग करें, अच्छी टेक्निक शो करें तो मेरे ख्याल से इन पिचेस पे रन्स भी हैं। ठीक है, आप खुद क्या एंजॉय करते हैं क्योंकि आप बैटिंग जब करते हैं तो बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं नज़र आते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो कहना नहीं चाहिए, हम बहुत जिस बात पे तनकीद भी कर चुके हैं कि जेन्युइन स्पिनर्स को बिठा के आपसे बॉलिंग कराई जाती है टेस्ट क्रिकेट में, तो यकीनी तौर पे आप बॉलिंग को एंजॉय भी करते होंगे। आप खुद किस चीज़ में ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह ही खेलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक प्रॉपर ऑलराउंडर देखता हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर। तो मेरा मेन फोकस तो बैटिंग रहता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अब जो है ना अपनी बॉलिंग पे भी काम करना शुरू कर दिया हुआ है और मैं अपने आप को बॉलर भी पूरा एक बॉलर के हिसाब से भी देखना चाहता हूँ। तो मेरी बैटिंग आए तो मैं अपने आप को बैट्समैन समझता हूँ और अगर बॉलिंग आए तो मैं पूरा बॉलर अपने आप को समझता हूँ। तो इस हवाले से आपकी बैटिंग तो फिर डिस्टर्ब होने के इम्कान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप जेन्युइन बैट्समैन है, आपसे बॉलिंग करवाई जा रही है। लाहौर कलंदर में वो कि आपने की है बॉलिंग 4 ओवर करना, लेकिन टेस्ट में बॉलिंग करना डिफरेंट गेम है। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर है, आपको खुद ही अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, पूरा टाइम दोनों को देना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करूँ और किसी भी मतलब बैटिंग कर रहा हूँ तो बॉलिंग इफेक्ट ना और बॉलिंग कर रहा हूँ तो बैटिंग इफेक्ट ना हो। तो सलमान, आप पे जो अभी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं सब किस तरह अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं या मजीद मोटिवेट होते हैं कि बैटिंग में भी परफॉर्म करना है और बॉलिंग में भी स्पिन बॉलिंग का बोझ अब आपके कांधों पर है? अभी ऑब्वियसली मुझे 2 साल तकरीबन हो गए हैं टीम में, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो गया कि मुझे बैटिंग भी पूरी करनी है और बॉलिंग भी, तो मैं इस नए चैलेंज को मतलब एंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, कब ये डिसाइड आपने किया कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी मुझे करनी चाहिए? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, कौन सा ऐसा मैच था, कौन सा ऐसा कोच था जिसने आपसे कहा कि यार आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं और आप ज़्यादा यूज़फुल होंगे पाकिस्तान के लिए? मैं अंडर 19 से बॉलिंग करता था, लेकिन बॉलिंग पर उतना तवज्जो नहीं देता था क्योंकि मुझे बैटिंग का काफ़ी शौक था, तो बस मैं बैटिंग ज़्यादा किया करता था। लेकिन मुझे आस्ता आस्ता आगे मतलब जैसे जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आता गया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मुझे टीम में जगह बनानी है, मतलब ज़ाहिर बात है अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप टीम में आसानी से जगह बना लेते हैं क्योंकि आपके पास बैट्समैन पूरे होते हैं, बॉलर पूरे होते हैं, लेकिन जब अगर आप एक ऑलराउंडर हैं तो उसकी जगह जो है टीम में ज़्यादा मजबूत रहती है। तो फिर मुझे ज़्यादा इस चीज़ का हो गया था, फिर मैंने उसके साथ साथ अपनी बॉलिंग का काम शुरू कर दिया। किसको आइडियलाइज करते हैं सलमान आगा, क्योंकि बैटिंग एक डिफरेंट शोबा है, बॉलिंग एक डिफरेंट शोबा है, तो कोई ऐसा प्लेयर होगा कि जिसको सलमान आगा आइडियलाइज करके अपने आप को उस तरह बनाना चाहते हो? मैं मतलब बैटिंग और बॉलिंग डिफरेंट में करता हूँ। बैटिंग में मुझे माइकल क्लार्क बहुत पसंद थे और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान में,
और बॉलिंग में मैं सकी भाई को काफ़ी देखता था, तो मुझे वो काफ़ी पसंद थे। तो मैं कुछ सीखने का मौका मिला उनसे, आपने कुछ आपके साथ भी रहे, उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। अभी सईद अजमल आपके साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। जी बिल्कुल, मैं जब पाकिस्तानी टीम में आया था तो उस टाइम सैकी भाई कोच थे, मैं उनके अंडर ही मैंने डेब्यू किया अपना, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं लकी भी हूँ कि जो उस टाइम पे बॉलिंग हेड कोच थे सैकी भाई और बैटिंग कोच यूसुफ भाई थे, तो मेरे लिए मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा था। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा दोनों से, और अभी सईद भाई के साथ मेरे ख्याल से उनके साथ काम करके मेरी बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। चलिए, सलमान से बातों का सिलसिला जारी है, इनसे मजीद इनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे, मजीद हम जानेंगे सलमान अली आगा का असल सलमान अली आगा है क्या, और इसके साथ साथ फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में जहां दूसरे प्लेयर कैचेस नहीं कर पा रहे थे, वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचिंग की है सलमान आगा ने। इस पे भी इनसे गुफ्तगू करेंगे कि फील्डिंग पे कितना ये वक्त दे रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सलमान आगा के कैरियर के हवाले से। सलमान, पीएसएल में हमने देखा कि आपको इब्तिदा में जो है वो लाहौर कलंदर ने खेलने का मौका दिया। कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि सलमान आगा को बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खिला दिया। कई बड़े प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बन सके, लाहौर कलंदर जैसी बड़ी फ्रेंचाइज को आपको का हिस्सा बनाया गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगले 2-3 सालों में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, पॉइंट्स टेबल पर आपने टॉप किया। कैसे बदलाव लेकर आए अपनी बैटिंग में, और कितना आपने काम किया, वो तनकीद ने कितना आपको मोटिवेट किया? जी बिल्कुल, वो पीएसएल मेरे लिए लर्निंग कर्व थे, क्योंकि वहाँ मैंने जाकर जब देखा कि दुनिया के स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिला और अपने स्टार्स के साथ, तो फिर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मेरी गेम में जो फ्लॉज थे मुझे वहाँ पे पता चले, आइडेंटिफाई हुए। तो फिर मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए मुझे कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके बाद मुझे एक अंदाज़ा मिल गया था, एक सिम मिल गई थी किसी तरह मैंने जाना है, तो मैंने वहाँ पर उसी जो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ही काम करना शुरू किया, और उसका मुझे आगे डोमेस्टिक में और अभी इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा। कुछ जब अंडर 19 से जब आए तो कुछ घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि कुछ घरों में होता है कि बेटा वक्त ज़ाया कर रहे हो, नहीं आ पाओगे, क्रिकेट में क्या रखा है, स्पोर्ट्स में क्या रखा है, आपको सपोर्ट थी या आपको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? स्पोर्ट भी थी, लेकिन मेरे जो अबू थे वो कहते थे कि पहले पढ़ाई करो, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पता था कि क्रिकेट में मतलब कम होता है कि लोग जो है मतलब अपना फ्यूचर बना पाएँ, तो उनको एक मतलब ये उनका स्केयर रहता था। लेकिन वो मुझे कहते थे पहले पढ़ो और उसके बाद खेलो, लेकिन वो आपको पता है कि पहले पढ़ो और उसके बाद खेला नहीं जा सकता। तो फिर वो कॉलेज से छुट्टी लेकर मतलब भाग कर भी खेलते थे क्रिकेट। लेकिन फिर जब मैं अंडर 19 लेवल पे खेलना शुरू किया और उसके बाद फ़ौरन फर्स्ट क्लास शुरू कर दी, फिर उनको पता चल गया कि एक लेवल पे क्रिकेट खेला, तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा, इब्तिदा में शुरू में आपने लाहौर से ज़रूर खेला, लेकिन जो आपको सही लाइमलाइट में आप आए वो आप इस्लामाबाद से जब आप खेलें आए, तो कुछ डीमोटिवेशन हुई थी? जिस तरह आबिद अली को हमने देखा लाहौर नहीं खिलाता था, बाबर आजम को लाहौर नहीं खिलाता था, शान मसूद को इनफैक्ट कराची नहीं खिलाता था, इन सबको इस्लामाबाद ने खेलने का मौका दिया। आप किस तरह इस्लामाबाद तक पहुँचे? वो एक पाकिस्तान कप होता है जिसमें मतलब स्टेट्स की टीम खेलती थी, जिस तरह सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब और फेडरेट खेलती थी। तो फिर उस टाइम मेरा मतलब मैं फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस कर रहा था लाहौर से, लेकिन फिर सेंट्रल पंजाब में नाम नहीं आ पाया। शायद उसमें काफ़ी स्टार भी थे, कामन अकमल, उमर अकमल वगैरह, उस टाइम पे अहमद शहजाद वगैरह सारे खेल रहे थे, तो उस टीम में जगह नहीं बन पाई। तो फिर मुझे फेडरेट में जगह मौका मिला था खेलने का, लेकिन फिर मैं उसमें मतलब हम लोग मैं फाइनल मैन ऑफ द मैच भी हुआ था। उसके बाद वो अपना पाकिस्तान कप जीते थे, और उसके बाद ही मेरा पीएसएल में नाम आया था। तो वो पाकिस्तान कप एक ऐसा था जो मेरे लिए कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू था। ठीक है, पाकिस्तान कप तक हम पहुंच चुके हैं जनाब, ब्रेक थ्रू तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम में जब सलमान आगा का नाम आया, उस वक्त इनकी क्या फीलिंग थी? उनको कैसे पता चला, कब पता चला कि सलमान आगा अब पाकिस्तान के लिए जो है वो टेस्ट कैप पहनने वाले? कैसे पता चला आपको? क्या उस वक्त आप कर रहे थे, और आपको क्या पहले से इत्तला मिल गई थी बोर्ड की तरफ से कि भाई आप इस सीरीज़ में जो है वो डेब्यू कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी कराची में हम खेल रहे थे, वनडे कप हो रहा था। तो हम ऐसे ही टीवी देख रहे थे, तो टीम उस दिन अनाउंस होने वाली, साउथ अफ्रीका होम सीरीज़ थी। तो मैं मतलब हम ऐसे टीवी देख रहे थे, तो टीम अनाउंस हो रही थी, और मुझे पता था कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं अपने फ़ोन पे था। तो अदनान अकमल मेरे साथ वाले बेड पे ना बैठे हुए थे, तो वो बस टीम पढ़ रहे थे। टीम पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने मेरा नाम पढ़ा तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने जब टीवी पे देखा तो वाकई उसमें मेरा नाम था। तो वो एक ऐसी मोमेंट थी जो मतलब सारी उम्र मेरे साथ रहेगी और मैं उसको चेरिश करूँगा। फिर उसके बाद ये था कि मैं मतलब टेस्ट टीम में आया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे गए, खेला नहीं, वहाँ पे भी नहीं खेला। फिर मैं ड्रॉप हो गया था, मतलब खेले बगैर ड्रॉप हो गया। फिर मैं मतलब सीज़न स्टार्ट हो गया, इंग्लैंड सीज़न में वहाँ चला गया। फिर श्रीलंका सीरीज़ थी, तो वहाँ पर मुझे मतलब इंग्लैंड फ़ोन आया एक दिन पहले कि आप पाकिस्तान आ जाओ, पीसीबी से आपका नाम जो है वो आएगा उसमें श्रीलंका सीरीज़ में।
तो मैं थोड़ा डरा भी हुआ था, मैंने कहा यार ये ना हो कि मतलब मैं चला जाऊँ और नाम ही ना आए, लेकिन फिर मेरा नाम उसमें आया, मैं फिर इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, यहाँ पे कैंप किया, फिर हम श्रीलंका गए, तो वहाँ पर जाकर डेब्यू हुआ। और जब डेब्यू हुआ तो उस वक्त क्या फीलिंग थी, और आपको कैप्टन बाबर आजम ने क्या कहा, आप जिस तरह यूसुफ साहब की बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ ने आपको क्या मैसेज दिया? वो एक ऐसा मोमेंट है जो मैं सारी उम्र भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो एक ख्वाब था पाकिस्तान से खेलने का वो उस टाइम पे पूरा हो रहा था। तो वो मतलब फीलिंग जो है ऑब्वियसली मैं वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फीलिंग थी। और मैंने फिर टेस्ट किया, मुझे मोहम्मद यूसुफ से मिली, जो कि मेरे बड़ा ऑनर है। जी ऑनर भी और मेरे फेवरेट प्लेयर भी थे, तो मैं इसमें खुशकिस्मत भी हूँ। उन्होंने यही बोला था कि जो आप अपने डोमेस्टिक में करते आए हो, बाबर ने भी यही बोला कि जो डोमेस्टिक में करते आए हो वही यहाँ पे करना है, कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इतने रन करके आए हो, तो ये भी वही सेम फॉर्मेट है। हाँ, प्रेशर डिफरेंट रहेगा, लेकिन आपने इतनी फर्स्ट क्लास खेली है कि आप उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह खेल के गई है, बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम वो खेल के गए, उन्होंने क्रिकेट का एक डायनेमिक्स ही तब्दील कर दी है। क्या लगा आपको कि आपकी पहली सीरीज थी, इंग्लैंड जिस अंदाज से खेल रहा था? जी बिल्कुल, वो मतलब हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था, क्योंकि हमने देखा सुना था बेसबॉल के बारे में, लेकिन देखा भी था, लेकिन हमें लगता नहीं था कि वो पाकिस्तान में आके ऐसे खेलेंगे। तो कम्प्लीटली उन्होंने हमें सरप्राइज़ किया, और मेरे ख्याल से कि वो जो क्रिकेट खेल के गए हैं बिल्कुल फेयरलेस थी। वो सब एक टॉप टू बॉटम एक पेज पे थे, और अभी देख रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी टीम भी और लोग भी मतलब बिल्कुल उनकी तरह तो नहीं, लेकिन एक क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को मतलब 4 के रन रेट से खेलने को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने एक ट्रेंड सेट जरूर किया। ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट मैच मुझे याद है, हम उस दिन शो भी कर रहे थे, उस पर डिस्कशन भी काफ़ी हुआ था कि आपके साथ नाइट वॉचमैन खेल रहा था, अगर आपको टेस्ट मैच याद हो, इंग्लैंड के साथ था, और उसमें आपने सिंगल लेके नाइट वॉचमैन को सामने कर दिया। मुझे याद है वो मुल्तान का टेस्ट मैच था, वो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों किया था, लेकिन वो मुझे ऐसे लगा कि अभी वो काफ़ी गेंद खेल चुके थे, मेरे ख्याल से शायद जाहिद थे, हाँ, तो वो गेंद खेल चुके थे। मुझे ऐसे लगा कि यार अभी क्योंकि हम मेरे 30-40 रन चाहते थे और वो मेरी तरह फील्डिंग पीछे कर देते थे, तो मुझे लगा कि मैं इनको खिला सकता हूँ, लेकिन वो मतलब मेरा गलत डिसीजन था, जिसका मुझे वक्त के साथ साथ नौजवान क्रिकेटर को सीखते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि सलमान ने जो किया उस पर उनको रिग्रेट भी है, और यकीनी तौर पे हमने देखा उसके बाद सलमान आगा मजीद बेहतर बैट्समैन बनकर सामने आए। यहाँ तक ये सफ़र पहुँचा है पाकिस्तान टीम तक, वक्त महदूद है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ज़रा वर्ल्ड कप पे आते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के साथ क्या हुआ। सलमान, टीम हमारी अच्छी थी, बुरी नहीं थी टीम हमारी, लेकिन हम क्लिक क्यों नहीं कर सके, ना हमारी बैटिंग चल सकी, फास्ट बॉलर हमारे स्ट्रगल करते रहे, स्पिनर्स भी हमारे जो है वहाँ पे जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वर्ल्ड कप मतलब एक ऐसा टूर्नामेंट था जिस तरह मतलब आप चाहते हैं ना कि इस तरह ना जाए, बिल्कुल वैसे ही गया। उस टाइम पे मतलब स्टार्ट से ही मतलब उसको कम्बिनेशन नहीं बन पाया बॉलर्स से, मतलब ज़ाहिर बात है सब ट्राई कर रहे थे, लेकिन उस तरह बॉलिंग हो नहीं पाई, और ना ही स्पिनर से उस तरह बॉलिंग हो पाई। तो फिर वो प्रेशर इतना बन गया था। वर्ल्ड कप ऐसा है कि अगर आप उसमें एक बार टीम स्ट्रगल करना शुरू करती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कम बैक करना। तो मेरे ख्याल से वो उस टाइम पे मतलब हम लोग सब मोस्टली जो खेल रहे थे प्लेयर्स वो प्रेशर में आ चुके थे, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह हो नहीं पा रही थी और एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत हाई थी। तो फिर वो मेरे ख्याल से प्रेशर में उसके बाद वो वर्ल्ड कप में कम बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा, हम लोग जो यहाँ बैठ के शोज़ में बात करते हैं या सोशल मीडिया पे आता है, या जो है बहुत सारे लोग आप तक भी बात पहुँचाते होंगे, अखबारात में भी आता है, ये सब आप तक चीज़ें पहुँचती हैं, आप लोग इसको पढ़ते हैं, इस पर कान धरते हैं, या आप बोलते हैं खल्ली वल्ली जाने दो यार? मैं ऐसा अगर मैं कहूँ कि नहीं पहुँचती तो वो झूठ है, क्योंकि हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं और मोस्टली कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया ना करें, लेकिन सम एक्सटेंड कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, तो वो पहुँच जाती हैं खबरें। तो कोशिश मतलब अगर कोई मतलब जिस तरह हम लोग कोशिश तो कर रहे होते हैं, अपने मुल्क से खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्राई अपनी बेस्ट करें और अपना अच्छा सा दें, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप अच्छा नहीं करते तो क्रिटिसिज्म तो आपके साथ है और वो होना ही होना है आप पे। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव वे में। बतौर इंसान अगर मुझ पे भी इतना क्रिटिसिज्म हो, मैं शो कर रहा हूँ और हर बात पे मेरे प्रोड्यूसर साहब या मेरी मैनेजमेंट अगर मुझे हर बात पे टोके, हर मूव पे मुझे टोके, तो डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्डअप होता है। कैसे आप लोग इसको सस्टेन किस तरह करते हैं, क्योंकि जितने मुंह इतनी बातें, जिसके पास 15,000 का फ़ोन है वो क्रिकेट एक्सपर्ट बना हुआ है। फिर कोशिश यही करते हैं कि इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें, क्योंकि मेरे ख्याल से बेस्ट वे यही होता है। क्योंकि अगर आप किसी की ज़ाहिर मतलब लोगों की ओपिनियन है, आप उसकी ओपिनियन से अपने आप को जज करना शुरू कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोग जो कह रहे हैं उन पर ज़्यादा मतलब फोकस ना करूँ। अगर कोई अच्छा भी कह रहा है तो ठीक है, नहीं भी कह रहा तो कोशिश करूँ कि उसको मतलब इग्नोर ही करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं और सबको अपनी ओपिनियन रखने का हक भी है, लेकिन आपको मतलब अपनी लोगों की ओपिनियन से अपने आप को जज करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही करते हैं फिर के ज़्यादा अवॉइड ही करें। ठीक है। अच्छा, प्रेशर की बात की तो हम अपने शोज़ में भी हमने बात की, पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ वर्ल्ड कप को कवर किया गया, ये बात हुई कि इंडिया पाकिस्तान पहला मैच अहमदाबाद में, पहला मैच ये जो पाकिस्तान मैच हारा है अहमदाबाद में, और वो भी इंडिया से, जहाँ पे पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट भी नहीं थी, आपको लगता है कि वो प्रेशर बिल्डअप हो गया कि एक तो इंडिया से हारे और फिर वर्ल्ड कप का मैच हारे, पहले ही मैच हार गए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम उठ नहीं सकी? हाँ, कह सकते हैं कि मतलब इंडिया के खिलाफ ऐसा मैच था कि दोनों टीमों के लिए अगर कोई भी टीम जीत जाए तो उसके लिए कमबैक करना मुश्किल होता है।
और फिर मेरे ख्याल से जब अफगानिस्तान वाला मैच था वो मेरे ख्याल से उसके बाद से टीम जो है ना उठ नहीं पाई, क्योंकि वो एक ऐसा सेटबैक था जिसके बाद मतलब मुझे लगता है कि लड़कों का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे चला गया था, फिर उसके बाद कमबैक हो नहीं पाया। इंडिया के मैच में जब वापस आते हैं बहुत सारी बातें हैं, किसी ने कहा कि जी हमारा तराना नहीं बजा, किसी ने कहा दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। प्लेयर्स की क्या सोच थी, क्योंकि पोटेंशियल में तो आप लोग किसी इंडिया से कम नहीं, इसी इंडिया को हमने कई दफ़ा हराया भी है। गो के ठीक है इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, उन पे प्रेशर कम था, शायद हम पे ज़्यादा था प्रेशर, क्योंकि हम उनके मुल्क में जाके खेल रहे थे, उन पे अपनी आवाम का यकीनी तौर पे प्रेशर होगा। टीम की सोच क्या थी? तो यहाँ पे बात हुई ना कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, कौमी तराना नहीं बजा, आपके शॉट्स पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, क्लैपिंग नहीं होती थी। ये सब चीज़ें आप लोगों ने किस तरह कूप अप किया? उस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मतलब इस चीज़ की परवाह होती है कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा या मतलब कोई तालियां नहीं बजा रहा। सब अपना मतलब मैच पे इतना फोकस होते हैं, इतना आपका मतलब मैच में ध्यान होता है कि चीज़ें आप फ़र्क मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इधर उस वक्त पाकिस्तानी टीम में कोई ये सोच रहा था। ठीक है, सपोर्ट मिली आपको इंडिया में? माहौल कैसा था? काफ़ी प्यार मिला, बहुत प्यार मिलता था लोगों से। मतलब जब भी कहीं हम ज़्यादा बाहर जा नहीं पाए क्योंकि हम लोगों को सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, तो फिर हम ज़्यादा बाहर गए नहीं। लेकिन जब भी किसी एयरपोर्ट पे जाते थे तो वहाँ पे मतलब लोगों का रश लेकिन बिरयानी तो आप लोगों ने वहाँ खूब खाई है। हाँ, बिरयानी होटल मंगवा लेते थे। बिरयानी का बड़ा वो आया कि जी बिरयानी खा रहे हैं इसलिए जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने ये कहा, ये ठीक है लड़के हैं, आप लोग जाते होंगे और कौन पाकिस्तानी है जो बिरयानी का शौकीन नहीं है, लेकिन आपको लगता है इसको ज़्यादा इशू बना लिया गया? काफ़ी इशू बना दिया, क्योंकि ज़ाहिर बात आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो नई चीज़ ट्राई करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर यूरोप में, यहाँ पे आज आप पास्ता ट्राई करेंगे, वो तो नहीं लोग कहते हैं कि पास्ता खा रहे हैं। तो मतलब किसी जगह पे जाएंगे, जैसे हैदराबाद था, वहाँ की बिरयानी ही मशहूर है, तो ट्राई तो करेंगे, ज़ाहिर बात है। हम कराची आते हैं लोग बाहर के, जैसे कोई भी फॉरेन सब ट्राई करते हैं। तो वो मतलब ऐसा ही था, कोई ऐसा थोड़ी था कि हम रोज़ बिरयानी नहीं खा रहे, रोज़ खा भी नहीं सकता कोई। तो मैं इसको ऐसे ही बस मेरे से शायद एक मतलब जॉली वे में बना लिया इशू, या आई डोंट नो। अच्छा, आप पाकिस्तान के लिए आप ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, इंडिया के मैच में किसी इंडियन प्लेयर से आपकी कोई बात हुई, कुछ उन्होंने आपको कोई टिप्स दी, कोई आपको कोई अप्रिसिएशन दी, कुछ आपकी पर्सनल आपकी क्रिकेट के हवाले से कोई आपने सीख आपको मिली? जी बिल्कुल, मैंने मतलब उनसे बात तो नहीं कर पाया, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं उनको देख रहा था खेलते हुए, जैसे उनके बड़े स्टार्स जो हैं उनको खेलते हुए देख रहा था, तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें मैंने पिकअप की। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को देखते हो खेलते हुए तो पिकअप करते हो, मैंने भी उनमें से कुछ चीज़ें पिकअप की। हाँ, उनसे मतलब बात नहीं हो पाई, लेकिन अगर कभी नेक्स्ट मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। कोहली ने या रोहित शर्मा ने कोई आपसे बात नहीं की? मैं उनसे बात कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे मतलब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है, तब आप बात कर नहीं पाते। लेकिन हाँ, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो ज़रूर ट्राई करूँगा। अच्छा, एक आप पे इल्ज़ाम भी है और मैं चाहूँगा कि आज के शो के तवज्जुद से हम सलमान आगा से, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा बोल्ड बोल रहे हैं, बुलंद बोल रहे हैं, और शायद ये सलमान नाम में है ही कि जिसका नाम सलमान होगा वो इस तरह खुल के ही बात करता भी होगा, तो फ़ायदा उठा ले तो मैं अपने आपके हमनाम होने का। आप पे तनकीद ये की जाती है बहुत जल्दी स्विच हिटिंग या रिवर्स हिटिंग करना शुरू कर देते हैं, ये आपका शुरू से है, नेचुरल है, या आप सिचुएशन को देख के अडॉप्ट करते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इन शॉट्स को मतलब ऑन करता हूँ, मैं ये मार सकता हूँ शॉटें, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जो क्रिकेट आ गई है उसमें मतलब ये नहीं है कि आप पहली बॉल पे स्वीप या रिवर्स स्वीप नहीं मार सकते। आप मुझे लगता है स्वीप रिवर्स स्वीप ऐसे ही है जैसे आप पहली बॉल पे कवर ड्राइव मार सकते हैं, तो ये चीज़ें मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं शॉट मारता हूँ तो मैं अपने आप को बैक करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आगे भी करते रहेंगे। तनकीद हुई कि इस पर कि आप जल्दी आउट भी हुए हैं, जब ज़रूरत थी आपकी तो आप इन शॉट्स को खेलते हुए आउट भी हुए? जी बिल्कुल, मुझे इन शॉटों से सक्सेस भी काफ़ी मिली है। और जब ज़ाहिर बात है ये शॉटें एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर तनकीद भी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन शॉटों को मार सकता हूं, तो मैं उसको बैक करता हूं। जनाब, दुनिया भर के बॉलर सुन लेंगे, भले इनके बॉल भी लगी है, मैं वो भी पूछूंगा, लेकिन जो इस किस्म के शॉट्स को खेलना छोड़ेंगे नहीं। ये बॉल किस तरह लगी जब आपका इतना पक्का शॉट है? और चले आप इसको सोचते हैं, मैं ज़रा इसका जवाब लेता हूँ कि बॉल किस तरह लगी सलमान आगा को, और बगैर हेलमेट के इतना बड़ा रिस्क इन्होंने कैसे लिया कि जो इंडियन पिचेज़ हैं वहाँ पर ये स्विच हिट खेलने और रिवर्स स्वीप खेलने चले गए? ये ज़रा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वो सवाल है कि जिसका मुझे पर्सनली जानने का बड़ा शौक था, और यकीनी तौर पे जो लोग इस वक्त हमें स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यार अभी तक अली भाई ने वो सवाल नहीं किया कि सलमान आगा इंडियन पिचेस पे इंडियन स्पिनर के सामने इतना बोल्ड, इतना ब्रेव के स्विच खेल रहे हैं और हेलमेट भी नहीं लगाया। ये अक्लमंदी थी, बहादुरी थी, या बेवकूफ़ी थी? बेवकूफ़ी थी। मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास एक ऑप्शन है, प्रोटेक्शन आपके पास है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए। और स्पेशली अगर आप ये छोटे मार रहे हैं तो यूज़ करनी चाहिए। मतलब मेरी गलती थी, बेवकूफ़ी कह लें, बेवकूफ़ी थी। तो सोच क्या थी, मतलब उस वक्त क्या लगा, एक बॉल ज़्यादा स्पिन हो गया था? मैं मतलब श्रीलंका में हम टेस्ट सीरीज़ खेल के आए थे और फिर अफगानिस्तान से सीरीज़ भी खेले थे, तो वहाँ पर भी मैं स्पिनर्स पे काफ़ी खेल रहा था और हेलमेट के बगैर खेल रहा था, तो वहाँ पर भी स्वीप मारा था तो सारी एग्जीक्यूट हो रही थी।
लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हेलमेट के बगैर ये शॉट, अगर आप ये शॉट मारते हैं तो हेलमेट के बगैर नहीं मारनी चाहिए। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब हेलमेट बिल्कुल भी ना उतारूँ जब भी ये स्पिनर्स भी खेल रहा हूँ या फास्ट बॉलर्स, और जब किसी यंगस्टर से मिलता हूँ तो यही बोलता हूँ कि बगैर हेलमेट के आप प्लीज़ ये शॉट, मतलब बगैर हेलमेट के आप खेले ही नहीं, जब भी आप बैटिंग में जा रहे हैं तो हेलमेट यूज़ करें। ठीक है, अब जरा अफगानिस्तान के मैच पर आते हैं, क्योंकि वो ऐसा मैच था जो पाकिस्तान के लिए मेक एंड ब्रेक मैच था। पाकिस्तान वहाँ जैसा हारा है, उसके बाद पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान की टीम उठ नहीं सकी, एक्सपेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान हमें हरा देगा, ये हुआ क्या अचानक से? क्योंकि आप तो ग्राउंड में होंगे, हम टीवी पे देख रहे थे, कवर कर रहे थे यहाँ बैठ के स्टूडियो में, हमें खुद नहीं पता कि अचानक पता चला अफगानिस्तान मैच जीत गया। अब वो मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी टीम के लिए, मतलब हम लोग भी, ज़ाहिर बात, आप जब भी अफगानिस्तान से खेलेंगे तो वो मतलब एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि हम जीतेंगे, तो वो मतलब एक मुश्किल टाइम था, हार्ट ब्रेक कह लें पाकिस्तानी टीम के लिए और पाकिस्तान लोगों के लिए भी। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हम उनसे सीरीज खेले थे, हमें पता था उनकी पोटेंशियल का कि वो चेन्नई जैसे ग्राउंड में मुश्किल कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अफगानिस्तान को भी उस दिन क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने मतलब आउट ऑफ स्किन आके खेला था, हमें बिल्कुल सरप्राइज किया था उन्होंने, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में। मतलब उन्होंने आउटप्ले नहीं है, लेकिन आउट ऑफ स्किन आके खेले, हम उनसे उतनी अच्छी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं शायद कर रहे थे जितनी क्रिकेट वो उस दिन खेल गए थे। इवन आप पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप देखें तो उन्होंने मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराने लगे थे, लेकिन वो मैक्सवेल की वन ऑफ द बेस्ट नहीं, प्रॉब्ली आप दोबारा कभी उसको नहीं देखेंगे, तो वो पूरा टूर्नामेंट ही बहुत अच्छा खेले थे। ठीक है, अफगानिस्तान के मैच की हम बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मैच के हारने का दुख ज़्यादा था, ये इरफान पठान ने जो डांस किया उसके बाद उस दुख में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने एक इंटरव्यू भी देने को मना कर दिया इरफान पठान को, इतनी हाइप हो गई थी उस डांस की। नहीं, मतलब वो डांस से तो खैर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डांस, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपकी जो हार है, आपकी शिकस्त पे कोई दूसरा खुश हो रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना। जी, क्योंकि उससे पहले ही मतलब हम उससे अफगानिस्तान से आ चुके थे, तो वो इतना हार्ड ब्रेक था कि फिर वो बाकी चीज़ें जो है काफ़ी छोटी लग रही थी, तो वो उनका डांस करना ऑब्वियसली उनके दोस्त है, उन्होंने उनके साथ डांस किया, तो उससे मतलब हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ये है कि जो अफगानिस्तान से हारे थे वो मेरे ख्याल से काफ़ी हार्ड, मुझे अभी लगता है कि मेरी ज़िंदगी मतलब इंटरनेशनल करियर का वो मतलब कह लें कि मुझे हार्ट ब्रेक वहाँ, लेकिन इंशाल्लाह भी आपके कैरियर का आगाज़ हुआ है, अभी मंजिल आगे और भी है, अभी सितारों से आगे आसमां और भी हैं, अभी आगे और जहां इंशाल्लाह वो भी सर करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जैसे यंगस्टर के साथ हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर हैं, पाकिस्तान का सब जलाली परचम आपकी वजह से दुनिया भर के मैदानों में सरबुलंद होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम आप ही लोग दोबारा से बुलंद भी करेंगे। लेकिन ये बताएं कि अब जब आप इंडिया में थे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा कि फ़्लाइट बुक हो गई है, पहले चले जाओ, जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है, ये सब चीज़ें सुन के गुस्सा आता था, अपने आप पे गुस्सा आता था, या फीलिंग क्या होती थी कि यार हमारी वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं? बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगता, मतलब जब कोई इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात करे या हमारे टीम के खिलाफ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, और ज़ाहिर बात है अब अपनी परफॉर्मेंस पे हम डिसअपॉइंट तो ज़रूर हैं, क्योंकि हमसे उस तरह जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो हम भी डिसअपॉइंट हैं, लोग भी इस बात पे थे, लेकिन हम लोगों का एक है कि हमने ट्राई अपनी पूरी की है, लेकिन सम टाइम आप कितनी भी ट्राई कर लें चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ दोज मोमेंट्स थी। चले, वन ऑफ दोज मोमेंट थे, लेकिन ऐसे ही मोमेंट आया जनाब ऑस्ट्रेलिया में भी, कि जहाँ पे सलमान आगा ने तो किसी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी पाकिस्तान जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जो आखिरी हमने 18-20 साल में जो क्रिकेट खेली है उसमें हम जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी करने में कामयाब नहीं हुए। ये सब चीज़ें बैक ऑफ द माइंड आपके भी होंगी, हम सबके भी जहन में थी, लेकिन उसके बावजूद जो तनकीद हुई है उसको आप लोग किस तरह से लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या था जबकि आप पहला साइड मैच बड़ा अच्छा खेले? मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ना पिछले टूर से ज़्यादा बेहतर थी। अगर आप पर्थ टेस्ट को निकाल दें, उसके बाद मेलबर्न टेस्ट और सिडनी टेस्ट, वो दो ऐसे टेस्ट हैं जो काफ़ी, जहाँ पे क्रिकेट काफ़ी कंपेटिटिव हुई है। हाँ, कुछ की मोमेंट्स थी उस गेम की, अगर हम वो ग्रैब कर लेते तो यू नेवर नो, हम दोनों में से कोई एक टेस्ट जीत जाते। जैसे 90 रन चाहिए थे और फिर आप लोग आउट हुए। जी बिल्कुल, और फिर कुछ कैच ड्रॉप्स भी हुए। तो मतलब जब कहने का मकसद ये है कि कुछ की मोमेंट्स थी जो हम अगर ग्रैब कर लेते तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को मतलब यू नेवर नो सीरीज भी हरा सकते थे, क्योंकि वो दो टेस्ट इतने कंपैरेटिव हुए थे। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज़रा सी स्निफ भी देंगे तो वो आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट टीम है, और उनके बैकयार्ड में अगर आप थोड़ा सा मौका भी उनको देते हैं तो वो ऐसी टीम है जो आपको दोबारा उठने का मौका नहीं देती। सलमान, आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैं एक आम आदमी का सवाल कर रहा हूँ कि हमारा जो एक आम आदमी है वो ये समझता है कि ऑस्ट्रेलिया नाम लगा दो किसी भी टीम का, पाकिस्तान हार जाएगा। नफसियाती तौर पे आप लोगों पे दबाव होता है कि यार मिचेल स्टार्क भागता हुआ रहा है, पैट कमिंस भागता हुआ रहा है, हेजलवुड भागता हुआ रहा है, उससे अच्छे बॉलर को शायद आप उससे अच्छा खेल जाएं, लेकिन क्या नफसियाती दबाव होता है आप लोगों के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज़ाहिर बात है हमने ऑस्ट्रेलिया को पास में हराया भी है। आप देखेंगे कि रिसेंट पास में भी हराया होगा, लेकिन हाँ वो दुनिया की बेस्ट टीम है। मतलब आप इस टाइम पे जो उनकी पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस है अगर वो आप उठा के देखेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने इंडिया को टेस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया,
फिर एशेज जीती, फिर हमसे जीते। मतलब वो इस टाइम पे मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट टीम है, और जब दुनिया की बेस्ट टीम को आप अगर थोड़ा सा ही मौका दोगे तो वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। आप ऑस्ट्रेलिया में आप जेन्युइन स्पिनर के तौर पे खेले, और हम अक्सर बात भी करते रहे कि ऑलराउंडर इस तरह से कभी जेन्युइन स्पिनर के तौर पे खेले नहीं, हमेशा सपोर्टिंग बॉलर के तौर पे खेले। क्या लगता है आपको, अबरार का अनफिट होना, नोमान का ना खेलना आपको जेन्युइन तौर पे खिला गया, या आपको लगता है कि जो है आप फर्स्ट चॉइस स्पिनर आप ही थे? नहीं, अगर अबरार मेरे ख्याल से फिट होता तो वो ज़रूर खेलता। और इससे प्रेशर कितना आया फिर आप पे? जी बिल्कुल, वो प्राइम स्पिनर था, और वो मतलब जो जिस रेपुटेशन से वहाँ गया था, मेरे ख्याल से अगर वो खेलता तो मेरे पे ज़ाहिर बात है स्पिन का उतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन मैंने जो चैलेंज था उसको एंजॉय ज़रूर किया। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर अबरार होता तो वो ज़रूर खेलता। आपने तंग भी किया, काफ़ी किया, वार्नर वगैरह को काफ़ी तंग भी किया, इतने ज़बरदस्त बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं, आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं, क्या फीलिंग थी? और आपने बॉलिंग भी अच्छी की उनको। बिल्कुल, मैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर अपने आप को बैक करता हूँ। मुझे लगता है कि मतलब दुनिया का कोई भी लेफ्ट हैंडर हो तो मैं उसको मतलब टफ टाइम दे सकता हूँ। तो वो लेफ्ट हैंडर थे, तो मैंने उनको मतलब उस सीरीज़ में 2 दफ़ा आउट किया, 2 दफ़ा स्लिप में आउट किया। लेकिन ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं, और जैसा करियर उन्होंने खेला है, मेरे ख्याल से कम ही ओपनर ऐसे होंगे इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ, इतनी अच्छी एवरेज के साथ। तो गुड लक टू हिम। ठीक है, आईपीएल आप की कोई ऑफर आई वहाँ पे, या बिग बैश की कोई ऑफर आई, आप इतना अच्छा खेले आके? नहीं, अभी मुझे मतलब वहाँ से कोई ऑफर नहीं थी। ठीक है। अच्छा, स्लिप में आपने जो फील्डिंग की है, क्या पहले तो ये बताएं कि जो दीगर फील्डर थे वो क्यों नहीं कैच कर पा रहे थे, और आपकी कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, क्या फ़र्क, वजह क्या थी इस फ़र्क की? मेरे ख्याल से मतलब कुछ ऐसी सर्च वजह तो नहीं है, क्योंकि सब मतलब अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन देखें तो काफ़ी सारे मेहनत कर रहे थे स्लिप में। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि चीज़ें वर्क नहीं करती, आप कितनी भी कोशिश कर लें। और मैं मतलब सेम प्रैक्टिस कर रहा था जो बाकी कर रहे थे, लेकिन मेरा शायद कह लें कि थोड़ा सा टाइम चल रहा था इसलिए। लेकिन ये है कि सब ट्राई ज़रूर कर रहे थे, लेकिन सम टाइम आप कितनी भी ट्राई कर लें चीज़ें वर्क नहीं करती। अच्छा सलमान, अभी आप टेस्ट टीम का पार्ट है, वनडे टीम का पार्ट है, T20 टीम का भी आप पार्ट नहीं, जो न्यूजीलैंड के टूर पर है। ये बताएं कि आप इस टीम के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, 3 मैच हम हार चुके हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो 2 अगले मैचेस हैं इसमें पाकिस्तान की टीम क्या कमबैक कर सकेगी? कोई उम्मीद है, कोई होप दिला सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम अच्छी है। मतलब अगर या एज ए पाकिस्तानी बोल रहे हैं, एज ए क्रिकेटर बोल रहे हैं? नहीं, मैं एज ए टीम मैट बोल रहा हूं। एज ए टीम मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, और मुझे लगता है कि अगर चीज़ें सही तरीके से चली तो ये मुझे लगता है कि अगले दोनों T20 जीतेंगे। और जो वर्ल्ड कप के चांसेस हैं, मुझे लगता है वो भी अच्छा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप है, और हमने हमेशा वेस्ट इंडीज़ में अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हाई चांसेस हैं। इस PSL को किस तरह ले रहे हैं? उसके बाद फ़ौरन बाद भी फिर वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, तो PSL को सारे प्लेयर पाकिस्तानी किस तरह से ले रहे हैं? प्रिपरेशन के पर्पज से ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मतलब टीम का हिस्सा है वो प्रिपरेशन के हिसाब से लेंगे, और जो मतलब जैसे मैं टीम में अभी हिस्सा नहीं हूँ तो मेरे लिए ये PSL काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म करें जी बिल्कुल, चाहता हूँ कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, यू नेवर नो। तो आपको कोई इंडिकेशन है, किसी ने कुछ कहा है कि यार थोड़ा बेहतर करो, T20 में भी तुम आ सकते हो, और आप आ सकते हैं क्योंकि फील्डिंग आपकी अच्छी है, बॉलिंग आप करते हैं, बैटिंग आप अच्छी करते हैं? जी बिल्कुल, मुझे मतलब ये है कि अगर इस साल PSL अच्छी, मुझे पता है इस बात का कि मुझे PSL ये मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसी तरह अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि PSL अच्छी से अच्छी लगाऊं, और T20 टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही एक ज़बरदस्त टीम है। जी बिल्कुल, वो तो आपको पता है कि मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टीम है PSL की, और उनका जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के वाले से क्या कहेंगे? मुझे लगता है, मैंने आपको पहले बोला कि वेस्ट इंडीज़ में टूर्नामेंट है, और वेस्ट इंडीज़ में हमेशा से हमने क्रिकेट अच्छी खेली है, तो मुझे लगता है काफ़ी हाई चांसेस हैं। काफ़ी हाई चांसेस हैं। सलमान अली आगा के साथ गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपको पसंद आई। हमने कोशिश की कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे हम इनके कैरियर के हवाले से बात कर सकें, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर सकें। जाने से पहले सलमान, ये आपका कैमरा है, अगर आपने फ़ैन को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा फ़ैन से कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते रहें। वो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम आगे आने वाला रिसेंट फ्यूचर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और आपकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने हमेशा जो है पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहें, और इनको दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बिल्कुल जनाब, हम अपनी टीम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और जहां तनकीद होती है तो तनकीद हम इसलिए करते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह। और आपने सुना कि टीम तक हमारी बातें पहुंचती हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि अननेसेसरी तनकीद ना करें। ये हमारी अपनी टीम है, ये हमारे अपने नौजवान हैं, इनको हमें ही सपोर्ट करना है, हमें ही इनको बैक करना है, इनको आप मोराल हमने ही बढ़ाना है, क्योंकि हमारे परचम के अलमबरदार हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद भी होता है, और ज़ाहिर से ज़्यादा परफॉर्मेंस गिरती है तो फिर पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।